करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में, जिसके बारे में बहुत लोग बात ही नहीं करते हैं। तो अगर हम बात नहीं करेंगे इस पे तो अवेयरनेस कैसे फैलेगी? ठीक है, तो हम 2023 में हैं, तो हमें अवेयरनेस ज़रूरी है बताने फैलाने के लिए। तो सबसे पहले बात की जाए कि पीरियड्स क्या होता है, कि पीरियड्स हम औरतों को होता है जो 4 से 7 महीने के लिए ब्लीडिंग होती है। इसमें बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले अगर बात की जाए तो पीएमएस क्या होता है? इसे हम प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन भी कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मूड स्विंग्स हो जाता है और इरिटेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है। अचानक से हमें किसी चीज़ की क्रेविंग होती है, फिर वो हमें मिल जाता है तो मन नहीं करता है खाने का। हम बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत एंग्ज़ायटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो अगर आपकी सिस्टर्स, अगर आपकी बहनें, आपके फीमेल फ्रेंड्स में या फिर आपकी गर्लफ्रेंड अगर ऐसा करती है, तो समझ जाएँ कि उनके पीरियड्स आने वाले हैं, ओके? और पीरियड्स में क्या होता है कि बहुत लोगों को ये इश्यूज़ होते हैं कि हम हमें क्या और हम ये भी बताने वाले हैं कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए, ओके? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि यार ये खाने का मन नहीं है, वो खाने का मन नहीं है, हमें अच्छी चीज़ें खाने का मन नहीं है, क्या हम ये खाएँ, क्या हम वो खाएँ? तो चिप्स एंड ऑल दैट खाते हैं, तो पैक्ड चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएँ। क्योंकि पैक चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर इसमें खाते हैं तो इश्यूज़ होती हैं, तो हम हेल्दी-हेल्दी खाएँ तो अच्छा रहेगा। तो हमें क्या खाना चाहिए, योगर्ट खाना चाहिए, अगर आप खाते हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक होता है और ये खाओगे तो अच्छे बैक्टीरिया को, गुड बैक्टीरिया को वो ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। तो हमें योगर्ट खाना चाहिए, हमें ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और जूसेस पीने चाहिए। और हमें क्या नहीं खाना चाहिए, पैक्ड आइटम्स नहीं खाना चाहिए, चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल भी मत पीना चाहिए क्योंकि और ज़्यादा ठंडी चीज़ें बिल्कुल मत लो यार क्योंकि वो पेन को बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा पेन होगा इसमें। अगर आप क्रैम्प्स ऑलरेडी आते हैं और आप ठंडी चीज़ें पियोगे तो और ज़्यादा क्रैम्प्स आएँगे ना, तो इसीलिए ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडा पानी आप अवॉइड करो। कोशिश करो ल्यूकवार्म वाटर पीने की, ल्यूकवार्म वाटर अगर आप पीते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, पेन में आराम मिलेगा। मैं इसके बारे में बताऊँगी कि आगे मैं ये भी बताऊँगी कि पेन अगर होता है आपको, क्रैम्प्स अगर होते हैं, तो उनके लिए क्या नुस्ख़ा अपनाना चाहिए, ज़रूर बताऊँगी आगे। तो बने रहिए मेरे आगे पूरी वीडियो ज़रूर देखना, ओके? तो और ये चीज़ें हैं कि हाइजीन तो बहुत ज़रूरी है यार मेंटेन करना। बहुत लोग ये कहते थे ये मतलब पहले भी और अब भी कुछ लोग मानते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे हमें नहीं नहाना चाहिए, हमें हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। लेकिन ये गलत है यार। मुझे खुद कहते थे लोग मेरी नानी कहती थी, दादी कहती थी कि पीरियड्स में नहीं नहाना चाहिए, हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। अगर हम नहाएँगे तो हमें स्कैंटी ब्लड आएगा, फ्लो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। क्योंकि क्या होता है ना अगर हम मेंस्ट्रुअल फ्लो की बात करें, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो आपके हार्मोन से होता है। बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जिससे वो जिसकी वज़ह से कम होता है। आप इस महीने क्या-क्या टेंशन लिए हो, क्या आपकी डाइट रही है, आपने वर्कआउट किया है, थोड़े बहुत एक्सरसाइज़ किए हैं, नहीं किए हैं, क्या खाया है, कितने स्ट्रेस लिए, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और जो हम हेयर वॉश करते हैं या हम नहाते हैं, तो इससे हार्मोन्स का कोई लोचा नहीं होता है। ठीक है, तो हेयर वॉश करना या नहाना इससे पीरियड्स के फ्लो में कोई भी इश्यूज़ नहीं आएगा गाइज़। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन जैसे आप मेंटेन करते हो, वैसे ही आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करो, ओके? और प्लीज़ अपने हैंड वॉश ज़रूर करो पीरियड से आई मीन के वॉशरूम जाने से पहले और वॉशरूम के बाद ज़रूर मेंटेन करो और हैंड वॉश ज़रूर करो। क्योंकि क्या होता है ना कि हम चाहते हैं ना कि हाइजीन मेंटेन रहे, हम हर चीज़ में इतने कॉन्शियस तो यार अपने लिए तो होना ही चाहिए कि हम हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें। और सबसे एक और बात तो मैं ये कहूँगी आपसे कि जो लोग प्यूबिक हेयर यार पीरियड से के आने से पहले आप कट कर लो क्योंकि होता ये है ना कि हम टाइम टू टाइम पैड भी चेंज करते हैं, ठीक है? 4 से 5 घंटे पे पैड चेंज करते हैं, हैंड वॉश भी करते हैं। लेकिन जब आप प्यूबिक हेयर नहीं साफ़ करते हो, ओके? उसको क्लीन नहीं करते हो, तो क्या होता है कि जो ब्लड होता है, वो आपके एरिया में प्यूबिक हेयर पे चला जाता है, चिपक जाता है, रह जाता है, सूख जाता है, फिर बहुत इरिटेशंस होती है, जिसकी वजह से आपको ईचिंग हो सकती है, इरिटेशंस हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो आप क्या करो कि पीरियड्स आने से पहले
आप अपने प्यूबिक एरिया को क्लियर कर लो, क्लीन कर लो अच्छे से, ताकि आपको कोई इशू ना हो, आपको इरिटेशन ना हो, पब्लिकली आपको इचिंग विचिंग ना हो। समझ रहे हो ना आप? तो ये सब आराम से सही रहेगा, ये हाइजीन में आता है। आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करो, फिर आपको इश्यूज नहीं होंगे। और प्लीज़, जो ये ऐड देते हैं ना कि यार पैड हम इतने इतने घंटे रख सकते हैं, इतने इतने चलेंगे, कोई इशू नहीं होगा। अगर आपके पैड गीले नहीं भी होते हैं गाइस, तो आपको फिर भी 4 से 5 घंटे तो आप 4 से 5 घंटे के अंदर तो आप चेंज कर ही लो, मैक्स टू मैक्स 5 आवर्स। उसके बाद तो आप चेंज कर ही लो, क्योंकि यार ब्लड जैसे आपकी बॉडी से आ जाता है, ठीक है, वो पैड पे आ गया तो वो कॉन्टेजियस हो गया ना, इन्फेक्शियस हो गया, तो वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, जिसके नतीजे में आपको ईचिंग हो सकती है और बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। तो आप नहीं चाहोगे ना कि पब्लिकली आपका मतलब, समझ रहे हो क्या मैं कहना चाह रही हूँ। तो आप आराम से प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करो, पैड्स तो 4 से 5 घंटे बाद तुरंत ही बदल लो, चेंज कर लो। अगर वो गीला हुआ है, ख़राब हुआ है, नहीं ख़राब हुआ है, फिर भी आप कोशिश करो कि आप चेंज कर लो। और हाँ, पैड्स चेंज करने से पहले आप अच्छे से एरिया को वॉश कर लो, उसको ड्राई कर लो टिश्यू पेपर से, या आराम से ड्राई कर लो, उसके बाद पैड चेंज कर लो, फिर हैंड वॉश कर लो। और प्लीज़ प्रॉपर डिस्पोज करना गाइज, क्योंकि मैं कई कई बार वॉशरूम में जाती हूँ या मॉल में गई या कहीं गई, तो लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही वो डिस्पोज कर देते हैं यार वॉशरूम्स वगैरह में। प्लीज़, ये हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम अगर पीरियड्स में हैं तो हम प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए हमें। हम नहीं चाहेंगे यार दूसरे देखिए उनका मूड ख़राब हो और ये इन्फेक्शन भी कॉज़ कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि प्रॉपर्ली डिस्पोज़ करना चाहिए। आप क्या करो कि पैड जब आप चेंज करते हो तो उसमें उसका रैपर आता है ना, अगर आपके पास, कोशिश ये करो कि हमें ये क्या करना चाहिए कि न्यूज़पेपर में फ़ोल्ड करके पैड को तब फेंकना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर हो, आपके पास न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके रैप करके आप उसके पॉली में डाल दो, उसके बाद तब उसे डिस्पोज़ करो, डस्टबिन में डालो, ठीक है? ऐसा करते हो तो सही रहेगा यार, दूसरों को भी इश्यूज़ नहीं होंगे और हाइजीन भी मेंटेन रहेगी, है ना? और हम ये बात कर लिए क्या खाएँगे, क्या नहीं खाएँगे, ये सारी बातें कर ली। अब ये होता है कि बहुत लोगों को ये इश्यूज़ होती है कि यार मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, सबका ध्यान उधर रहता है कि यार मेरे पीरियड्स आ जाएँगे, मुझे कोई स्टेन ना लग जाए, मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए। पहले से लोग पैड्स यूज़ करने लगते हैं 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, तो यार इतना मत लो टेंशन। ठीक है, आई नो कि होता है, स्टेन लग जाएगा तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी नई-नई पैंटीज़ खराब हो, राइट? आपके कुछ कपड़े खराब हो। तो आप यार ये कर सकते हो कि आप पैंटी लाइनर यूज़ कर सकते हो कि पैंटी लाइनर अगर आप यूज़ करोगे तो इश्यूज़ नहीं होगा, स्टेन नहीं लगेगा। ये आइडिया अच्छा है ना, पैंटी लाइनर आप यूज़ कर सकते हो तो उसमें इश्यूज़ नहीं होगा। और आप क्योंकि मैं पैंटी लाइनर का इसलिए कह रही कि अगर आप पैड बार-बार यूज़ करोगे ना तो यार रैशेज़ हो जाते हैं। अगर टाइम से पी आपकी डेट से पहले अगर आप कंटिन्यूअसली पैड यूज़ करते हो, आई नो कि वो आजकल मार्केट में बहुत सारे पैड्स चल चुके हैं जिससे कॉटनी होते हैं, लेकिन फिर भी रैशेज़ हो जाते हैं यार। मुझे तो बहुत गंदे रैशेज़ हो जाते थे, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। आप पैंटी लाइनर यूज़ कर सकते हो, जिसमें क्या होगा कि आपको पता भी चल जाएगा, स्टेन भी नहीं लगेगा आपकी नई पैंटियोज़ पे, कपड़ों पे, और आपको पता भी चल जाएगा। और आप पैड तो उसके बाद फिर आप यूज़ कर सकते हो प्रॉपर्ली पैड। तो कोशिश करो पैंटी लाइनर यूज़ करने का, आपको इश्यूज़ नहीं होगा। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है गाइज़, क्योंकि ये तो ज़रूरी है ना, हमें पहचान है, आइडेंटिटी है वुमेन की। कल को हम प्रेग्नेंट होंगे, कल माँ बनेंगे आप, तो शेमफुल नहीं फ़ील करना है यार कि मुझे स्टेन लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये नहीं सोचना है इस और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ओके? और और सबसे बड़ी बात कि लोगों को बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं पीरियड्स में, कुछ लोगों को नॉर्मल होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं। तो मुझे भी होते थे और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था। ठीक है, तो मैं आपको कुछ नुस्खे बता रही हूँ कि अगर आप ये अपने डे टू डे लाइफ़ में लाओगे ना, तो बहुत सही होगा, बहुत आराम मिलेगा आपको क्रैम्प्स में। तो आसान-आसान बता रही हूँ मैं, तो आप फ़ॉलो करो, आपको बहुत इफ़ेक्ट मिलेगा। सबसे पहला ये कि आप ये पी सकते हो, गरम पानी और सौंफ होता है ना, सौंफ को गरम पानी में डाल दो, 1 स्पून से हाफ स्पून सौंफ, जितना आप पी सकते हो एक बार में। ठीक है, तो वो डाल दो और उसको 2 से 4 मिनट के लिए बॉयल कर लो।
बॉयल करने के बाद क्या होगा ना आपको, कि अच्छे से वो जब बॉयल हो जाएगा तो आप उसको स्टेन कर लो, छान लो, उसके बाद उसको आराम से सिप करके, जैसे आप चाय की सिप लेते हो वैसे पी लो। और दूसरा मैं चाय का नुस्खा बता रही हूँ गाइस, जो लोग चाय पीते हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि मैं चाय का नुस्खा बता रही हूँ। आप जैसे चाय बनाते हो, चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी ये सब डालते हो, उसमें आप क्या करो कि अजवाइन भी थोड़ा सा डाल दो, हाफ स्पून, एक स्पून, मतलब अपने ज़रूरत के हिसाब से अजवाइन डाल दो, ठीक है। और जैसे चाय बॉईल होती है, चाय बनती है, वैसे ही आप वेट करो कि चाय चाय अच्छे से बॉईल हो जाएगी, उसका कलर आ जाएगा। उसके बाद आप देन उसको क्या करो कि छान लो, छानने के बाद आप उसको एक कप में छान लिया आपने, और ऊपर से आप घी मिला दीजिए, हाफ स्पून, हाफ टेबल स्पून घी मिला दीजिए, इतना इनफ होगा। उसके बाद गाइस पी लो। लिटरली ये इतना इफेक्टिव नुस्खा है ना कि आपका पेन यूं गायब हो जाएगा, मतलब इतना आपको रिलीफ मिलेगा, इतना आराम मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बार ट्राई करना। ये नुस्खा हुआ, मुझे बताया था किसी ने, मुझे भी किसी ने बताया था कि ये ट्राई करो, ये नुस्खा बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इफेक्टिव है, तो करना गाइस ट्राई आप लोग भी।